हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। आज की वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे वर्किंग वुमेन हो या फिर एक हाउस मेकर, जब आपके हाथ में सारे फाइनेंशियल प्लानिंग जब आपके हाथ में होती है तो आप बहुत ही हैप्पी महसूस करती हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी सोचना चाहिए कि जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग अपने घर की कर रही हैं तो उस समय हमें ये सोचना है कि हमें पैसे किस तरीके से खर्च करने हैं। क्योंकि ऐसा होता है, कभी कभी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं। फिर जब कोई भी ज़रूरत होती है, जिस समय आपको कोई इमरजेंसी होती है, उस समय यदि आपसे पूछा जाए तो आपके पास बैलेंस के नाम पर सिर्फ ज़ीरो होता है। तो यहीं पर कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि अपने घर को भी मैनेज कर लेती हैं और वो जब उनके पास किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए पैसा चाहिए तो उनके पास बहुत सारा पैसा निकल आता है। पता है वो कैसी महिलाएं होती हैं? वो अपने घर को सही से बैलेंस कर पाती हैं, अपने खर्चों को मेंटेन कर पाती हैं और अपने घर का सही से मैनेज कर रही हैं। वो महिलाएं ऐसा कर पाती हैं। यदि आप भी ऐसा बनना चाहते हो और आप हैप्पी रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि मतलब पैसे बचें, तो आज मैं 5 पॉइंट बताऊंगी और ये पांचों पॉइंट हमारे नए पॉइंट हैं वीडियो के। और 2024 में यदि आप इनका इम्प्लीमेंट करेंगी तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे और आप अपने आप को और अपने परिवार में एक अच्छी हैप्पीनेस रख पाएंगी। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उस प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं वो 5 पॉइंट कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपने बजट पर नज़र रखें। देखो, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, उन्होंने कहीं से सुन लिया कि मतलब बजट बनाने से पैसे बहुत बचते हैं, उन्होंने बजट बना लिया है, लेकिन वो उस बजट पर न चल नहीं रही हैं, नज़र नहीं रख रही हैं। क्या वो उस बजट को फॉलो कर रही हैं? नहीं, खर्चे तो वो पुराने तरीके से ही कर रही हैं। उन्होंने सिर्फ एक बजट बना रखा है, लिख रखा है कि मैं इतना यहाँ खर्च करूँगी, इतना यहाँ खर्च करूँगी, लेकिन उस बजट पर वो नज़र नहीं रखी है। तो लेकिन बजट बनाते समय आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आपने जिस कैटेगरी में जितना डाला है उस कैटेगरी में उतना ही खर्च करना है आपको, ये तो करना है। फिर भी हमें अपने बजट को ऐसा बनाना है, लचीला बनाना है। लचीला कहने से मतलब है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी भी कहीं भी कुछ जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम वो काम उसमें कर सकें, क्योंकि एक एक्स्ट्रा अमाउंट हमें अपने बजट में रखकर हमेशा चलना चाहिए। अब वो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारी आमदनी के हिसाब से रख सकते हैं। अगर हमारी आमदनी ज़्यादा है तो हम 5 भी रख सकते हैं, हमारी आमदनी थोड़ी कम है तो हम 3 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे, 1000 भी रखेंगे, 500 भी रखेंगे, जितना चाहे उतना मतलब हमें एक्स्ट्रा अमाउंट एक अपने बजट में ज़रूर रखना चाहिए। उससे होता ये है कि बजट बिल्कुल रिजिड नहीं होता, आप मतलब उससे बोर नहीं होंगे। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बजट से चल रहे हैं, हर खर्च के लिए हमें सोचना समझना पड़ता है, तो हम वहाँ पर बोर होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि मतलब हमने ये क्या कर लिया है। तो इसीलिए अपने बजट को जब भी बनाओ सोच समझ कर बनाओ और फ्लेक्सिबल बनाओ। कभी भी उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत पड़े तो आप उसमें तुरंत बदलाव कर सको, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तक मतलब एक अनुशासन में रहना मतलब रह के आदमी चल नहीं पाता है, वहाँ पर बोर होता है। तो जिस चीज़ के लिए हमारे ऊपर ज़्यादा बंदिशें लगेंगी हम उस चीज़ को ज़रूर तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही बजट का होता है, यदि हमारा बजट ज़्यादा मतलब वो होता है हार्ड होगा तो हम उस पर नहीं चल पाएंगे। तो इसीलिए अपने बजट को एक तो फ्लेक्सिबल बनाओ
और उस पर नज़र ज़रूर रखो कि मैंने जिस कैटेगरी में उतना पैसा डाला है उसके हिसाब से खर्च कर पा रही हूँ या फिर ज़्यादा कर रही हूँ। ठीक है, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आता है कि आवेश में आकर कोई भी खरीदारी ना करें। आप अपने बचपन को याद कीजिए, जब भी हम कहीं मम्मी या फिर पापा के साथ जाते थे तो हम बचपन में थे, उस समय छोटे थे, तो कभी भी हमने चॉकलेट देखा या फिर कोई अपना मनपसंद खिलौना देखा तो वहीं पर हम रोना शुरू कर देते थे। लेकिन हमारे जो मदर फादर हैं वो हमें समझाते थे कि ये आपके लिए अभी नहीं है, आप नहीं लेना है। वो क्यों करते थे? क्योंकि वो पैसे बचाने की प्रक्रिया में लगे होते थे और उस समय ये बातें शायद हमें समझ नहीं आती थी। लेकिन अभी जब हमारे बच्चे हो गए हैं तो हम इस चीज़ को बखूबी समझ सकते हैं कि हमारे मदर फादर जो कहते थे वो सही था और हमारे लिए अच्छा था। तो इसीलिए आप कोई भी खरीदारी करने से पहले सोच समझ के उसको आपको देखना है कि ये मेरी ज़रूरत है या फिर मेरी चाहत है। जो लोग ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझ जाते हैं ना, वो अपना पैसा कहीं वेस्ट नहीं करते। और जिन लोगों को मतलब चाहत भी ज़रूरतें लगती हैं तो उनका पैसा जाता ही जाता है। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ हमें 1 महीने में 1 बार ही यूज़ करनी होती है, तो ऐसी चीज़ हमारी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम उसको क्यों ला रहे हैं कि वो हमें चाहिए। हमें 1 महीने में 1 बार यूज़ करनी है तो हम किसी से मतलब लेकर भी काम चला सकते हैं, या फिर ऐसा है तो हम उसको रेंट पे लेकर भी काम चला सकते हैं। लेकिन हमें तो खरीदनी है, हमें तो अपने घर में रखना है और दिखाना है कि ये चीज़ हमारे पास भी है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हमारी चाहत होती हैं। तो इन चाहतों को ख़त्म करके आप अपनी ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो है खरीदारी करिए। आवेश में आकर बिल्कुल मत करना कि रात को हमने सोचा कि ये चीज़ हमें सुबह खरीदनी और हमने सोचा समझा नहीं, जाके फटाफट से खरीद ली। तो ऐसी खरीदारी हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। तीसरा पॉइंट आता है कि जल्द से जल्द बचत करना शुरू कर दें। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस साल नहीं अगले साल से करेंगे, अगले साल नहीं अगले साल से करेंगे। वो क्यों करते हैं पता है? अभी तो हमारा मतलब पेमेंट बहुत कम है और हम तो बड़े यंग हैं और जवान हैं और अभी तो हम बहुत कमाएंगे। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है कि आपकी इनकम हमेशा एक जैसी रहेगी। आप कभी एक बार ये मतलब सारी चीज़ें साइड में रख के एक बार अपने उसके बारे में सोचिए कि आप जब बूढ़े हो जाएंगे, आपके जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे, उस समय के लिए आपको बचत करनी है या नहीं करनी है। कुल मिला के ये है कि जब भी आप पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं उसी टाइम से अपने जो है रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी होता है कि देखो बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मतलब डिपेंड हो जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर। अभी बच्चे हमारे ऊपर डिपेंड हैं तो आगे माँ बाप बच्चों के ऊपर डिपेंड होने के लिए सारा पैसा अपने बच्चों पर, अपनी खुशियों पर, अपने घर पर ही खर्च करते रहते हैं। वो अपने लिए कोई फंड जमा ही नहीं करते हैं। तो ऐसे माँ बाप को लास्ट में जाके बहुत प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं। मतलब ये कोई तरीका नहीं होता है। आजकल बहुत से लोगों की सोच ऐसी है कि नहीं हम तो ये अपने बच्चों के लिए करेंगे, बच्चों के लिए इतना जोड़ेंगे। बच्चों के लिए जोड़ते जोड़ते अपने आप को वो बिल्कुल मतलब ख़त्म ही कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप जब से भी पैसा कमाना शुरू करो तो उस चीज़ में से थोड़ा मत, मानती हूँ कि आपकी पेमेंट कम मिल रही है, थोड़े में से थोड़ा बचाओ। जब हम जल्द से जल्द शुरुआत करते हैं तो कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है हमारे पैसे पर। जहाँ भी पैसा हम कहीं निवेश करेंगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा हम। तो कंपाउंडिंग की ताकत इतनी होती है कि वो आपके पैसे को दिन दूनी रात चौगुना कर सकता है। तो जितना टाइम हम देंगे उसमें तो पैसा उतना ही बढ़ेगा हमारा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हर वीडियो में कई कई बार मैंने बताया है आपको कि जल्द से जल्द शुरू करिए। खर्चे तो आप कितने भी बढ़ा लो, बढ़ सकते हैं। जितने खर्चे आप कम करोगे वही आपकी अर्निंग होगी। आपकी असली संपत्ति, असली कमाई वही है जो आप कमा रहे हैं उसमें से बचा पाते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो 50,000 कमाता हूँ और 30,000 महीने में खर्च करता हूँ, मेरे पास 20,000 बच जाते हैं। लेकिन वो 20,000 आपके पास बचते नहीं हैं, वो आपका बैलेंस और नेगेटिव हो जाता है। उसमें होता क्या है, आपको क्रेडिट कार्ड का भरना पड़ेगा, क्योंकि आप खर्च कर रहे हैं ना क्रेडिट कार्ड से। आपने लोन ले रखा है, लोन की ईएमआई भरनी पड़ेगी, घर का रेंट देना पड़ेगा। बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं कि वो 20,000 से और ऊपर ही चले जाते हैं, वो पैसे आपके बच नहीं पाते हैं। तो इसीलिए बजट बना के एक अच्छे से चलो और बचत का कॉलम सबसे पहले शुरू करो। जब भी बजट बनाओ ना, तो उसमें सबसे पहले बचत रखना, अपनी जो भी आपकी सैलरी है उसका 20% सबसे पहले माइनस करके, लेस करके, उसके बाद में बजट बनाना। और आपने 18, 20, 25 की साल उम्र में जब से भी अर्निंग करना शुरू करो, तो ये मत सोचना कि मेरी पेमेंट तो 5,000 है। 5,000 में से आप ज़्यादा नहीं, 100 रुपये तो बचा सकते हो, 200 तो बचा सकते हो, जितना भी बचा सकते हो उतना ही निवेश में डालो। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आने वाले रिटायरमेंट को बहुत इंजॉय कर पाएंगे। उस समय आपको काम करने, पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा, आप अपने खर्चे आसानी से पूरे कर पाएंगे। चौथा पॉइंट आता है कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब पैसा इन्वेस्ट कर दिया और तुरंत निकाल दिया, उसमें क्या होता है, उनको नुकसान होता है। क्योंकि ऐसा होता है, कोई कोई निवेश ऐसा होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप उसको शॉर्ट टर्म में तोड़ेंगे तो पेनल्टी कट जाएगी, पूरा पैसा नहीं मिलेगा, आपने जो रकम जमा की होगी उसमें से भी कट जाएगा। तो आप हमेशा पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने से होता ये है कि वहाँ पर मैंने बताया आपको कि कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता है और आपका पैसा लंबे समय तक आपके साथ रहता है। जब आपके साथ लंबे समय तक आपके साथ पैसा है ना, तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ज़िंदगी एकदम बेरंग हो जाएगी। रंग तो छोड़ो, खुशियाँ नहीं आएंगी कभी भी। आपको हमेशा पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है और आपने इस ज़माने को देखते हुए तो पैसा बहुत ज़रूरी है हमारे साथ रहना। तो इसीलिए जब भी पैसा निवेश कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो। पांचवा पॉइंट आता है कि किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, अरे मैं तो उसके जैसा नहीं दिख रहा हूँ, उसने वो साड़ी पहनी है, मैं तो ऐसी पहन के उसके जैसा बनूंगी, या फिर उसको ये काम अच्छा आता है मैं भी करूंगी। उसका देख के आप मत करो। आप कौन सा काम बेहतर कर सकते हो उस काम को करो। ऐसा मत करो कि वो अगला वो काम कर रहा है तो मैं भी वही काम करूं। हो सकता है शायद आपसे अच्छा नॉलेज हो उसको और आपसे अच्छा ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, तो इसलिए वो उस काम को कर रहा है। आपको जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है उसकी सबसे पहले नॉलेज लो। अगर आप किसी के देखने से कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ की नॉलेज गेन करो, उसके बारे में डीपली पढ़ो, समझो उस चीज़ को, तब जाके अपने आप को वो काम शुरू करना है। ऐसा मत करना कि कभी वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा। ऐसे करके बहुत सारे लोग ऐसे बुरे फंस जाते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए वो ऐसे काम भी कर जाते हैं। तो कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। आप हो एक अलग, भगवान ने आपको एक पर्सनालिटी, एटीट्यूड अलग दिया है, आप अपने एटीट्यूड में रहो। सामने वाला को कुछ और पर्सनालिटी दी है तो वो अलग करो। आप शायद उससे कुछ और बेहतर कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश करो। किसी के देखा देखी मत करो और कभी भी किसी को दिखावा मत करो किसी भी चीज़ का कि मेरे पास ये है, उसके पास ये है तो मैं भी इसको ला सकता हूँ। उस चीज़ में आपका पैसा बर्बाद होता है और आपका दिमाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों तक सीमित रह जाता है, आसपास की चीज़ों तक। आप लंबा नहीं सोच पाते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो इस चीज़ को आज से ही बंद करना और अपने बारे में सोचो, अपने काम पर फोकस करो। 1 घंटा अपने लिए ऐसा निकालो कि खुद पढ़ो और अपना काम करो, उस चीज़ से आपको कुछ अच्छा मिले, आपकी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट हो, अच्छा फर्क पड़े, ऐसी चीज़ों पर ध्यान दो। कभी भी ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो कि जो लोग आपको डिमोरल कर रहे हैं उनके बारे में आप बार बार घुस कर जा रहे हो। ऐसा मत करो, किसी के बारे में कोई टांग मत अड़ाओ और अपना अच्छे से रहो और अपना अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करनी है। तो ये सारे पॉइंट जानने बहुत ज़रूरी हैं।
तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर से अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपके सर्कल में है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी पैसे